देखो जरा किस तरह घरेलू बनने का नाटक कर रही है, जैसे बीवी हो फेरित की। हाँ बिल्कुल, वो जानबूझकर चाहती थी कि मैं बेडरूम देखूं उसका, इसलिए तो वहाँ भेजा था हमें। सहरान, क्या मैं सारी रात यहाँ इसके साथ रुकूंगी? हाँ आपा, या तो सीढ़ियों से जाने के लिए राजी हो जाएं या यहाँ रहने के लिए। नहीं, हरगिज नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, बिल्कुल नहीं। बाबा क्या कर रहे होंगे इस वक्त? और अम्मी का क्या? कॉल करे अम्मी को? ऐसा नहीं हो सकता, पागल मत बने आपा। फोन क्यों करूं और किससे करूं मैं? अभी आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शायद खाना आ गया। टांगे हटाओ, आ जाओ सहरान, छूना टेबल पे आ जाओ, खाना आ गया। लड़कियों बहुत शर्म की बात है, वो बेचारी कब से काम कर रही है, टेबल पर ही आ जा उठकर। एक दिन आएगा, तुम्हें ये सारी बातें याद दिलाऊंगी मैं फेरित, याद रखना ये। ऐसा भी मैं क्या गलत कर रहा हूँ? यानी आबदीन, चलो यहाँ आ जाओ, तुम तो बिल्कुल मेहमानों की तरह बैठ गए हो, तुम लोग बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। चलो आ जाओ, भूख लग रही थी ना तुम्हें? वाकई में मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। क्या मंगवाया तुमने? सुशी। क्या बात है, जिसे चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आती वो कांटे से खा सकता है। मुझे भी चॉपस्टिक पसंद नहीं है, मैं भी कांटे से खाऊंगा। हमें भी नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं खाना। अरे आबदीन यार, पहले आबदीन को पंखा दे दो, वो हवा देता रहेगा। आ जाओ वरना सब ठंडा हो जाएगा। क्या बीपी हाई है इसका? नहीं, हाय नहीं है आंटी। क्या मैं कुछ नमकीन बना के ला दूं आपके लिए? क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो मेरे साथ? अपनी बेटी का ख्याल रख नहीं पाई, मेरा ख्याल रखने का कह रही हो और कह रही हो नमकीन बना लाऊं? हाँ? मैं तो आपके लिए ही कह रही थी। इस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा वक्त मेरे ही साथ रही। देखो इसे, चेहरे को देखो इसके, इसका बेवकूफ चेहरा देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये मुझसे कुछ छुपा रही है? हाँ, शैतान है ये। जाओ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हाँ? देखो कैसा वक्त आ गया हम पे। हमारी लड़की घर से भाग, पुलिस में खबर कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहीं पनाह ली होगी, जानता हूं मैं। वो वापस आ जाएगी, जानता हूं मैं उसे अच्छी तरह। जब वो वापस आएगी तो हर चीज का हिसाब लूंगा मैं, हर चीज का हिसाब। सहरान को तो कॉल करके बताओ। उसे नहीं बताएंगे, वो उस वक्त मेरे साथ थी। अगर इस बारे में किसी को पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी और बदनामी भी। कोई किसी को फोन नहीं करेगा और आप भी ये फोन करने की रट बंद कर दें। और आप जानती है कि सोना भाग गई है और आप बताने का कह रही हैं। दोबारा मत कहिएगा ये बात। हाँ? फेरित, क्या तुम्हें याद है पिछले साल जब तुम अमेरिका से आए थे इस्तांबुल कुछ दिनों के लिए न्यू ईयर मनाने? हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, इतनी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे, कैसे? सहरान, दादा तो ऐसे हो रहे थे जैसे बारूद की तरह हम पर बरस रहे थे। और एक दिन तो ये बहुत मुश्किल से बची थी। हाँ, इन दोनों की वजह से मैं वहाँ से निकल सकी, सोचो जरा। हाँ, क्योंकि मेंशन में सफाई हो रही थी, काफी लोग आए थे काम करने के लिए, उन्हीं की बदौलत तुम निकल सकी, वरना तो बहुत मुश्किल था। आबदीन, तुम उस वक्त बहुत हैंडसम थे, पता भी है। क्या बकवास है ये। यानी उस दरवाजे से अंदर जाने का एक अपना ही मजा है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास कॉफी पीने आ सकती हो पेलिन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में आ गई थी। जरूर आऊंगी मैं सहरान। अच्छा, जरा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम लोग अपने इस प्लान में कामयाब हो भी गए तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मतलब क्या तुम तीनों एक ही कमरे में रहोगे? अरे दोस्तों, तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा सोचते हो। आगे जो होगा देख लेंगे, भूल जाओ। तो क्या तुम तीनों एक ही बेड पे सोगे?
पहलू मैं तो सोफे पर ही सोऊंगा ना, जाहिर है। जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो सो सकते हो। मैं और आपा सोफे पर सो जाएंगे। ओह, लगता है लड़ाई हुई है जब भी साथ नहीं सो रहे। कोरहान, फेरित कोरहान, फेरित कोरहान, फेरित फेरित, मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, वाकई में मिल गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया फेरित? ये जो सोना है ना, पहलू की तरह दरवाजे से ही आएगी घर पे। लेकिन कैसे? आपा को कैसे छुपा के ले जाएंगे? छुपाने की जरूरत नहीं है कोई, मैंने उसके बारे में सोच लिया है। फेरित क्या कहना चाहते हो, बताओ ना हमें। मेंशन में बहुत सारे लोग होते हैं कि आपा को नहीं देखेंगे वो। तुमसे कह रहा हूं ना, कोई नहीं देख पाएगा। क्या क्या कह रहे हो तुम ये? यार आबिदीन, क्या हो गया? उस मूवी की तरह सोचो ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस मूवी की बात कर रहे हो फेरित? द ब्लू बीट मूवी, द ब्लू बीट। मेरी बात सुन, तुम इन्हें कालीन में नहीं लपेटोगे। मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तुम वाकई पागल हो चुके हो फेरित। नहीं फेरित, ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहा हूँ या संजीदा हूँ, पता चल जाएगा जल्द। मेरे ख्याल में तो ये बहुत जबरदस्त आइडिया है। काश मैं वहाँ होती और ये सब देख पाती। अगली बार तुम्हें इस तरह घर में ले जाएंगे। हाँ पेलिन, क्या ख्याल है? अल्लाह, लड़ना बंद करो ना, लड़ना बंद करो ना सहरान। ये बेचारी हमारी मदद कर रही है और तुम इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय बातें सुनाई जा रही हो इसे। फेरित, मुझे वाकई में लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। आपा को कालीन में लपेट के ले जाएंगे, ये तो सुनकर ही बहुत अजीब लग रहा है। जब हम इसे सीढ़ियों से नहीं ले जा सकते, तो सोना को दरवाजे से ले जाने का यही रास्ता है मेरे पास। सोचो ना, ये वाकई में बहुत अच्छा प्लान है, कोई रिस्क नहीं। आबिदीन भाई, क्या आप इसको समझा सकते हैं कि जो ये बातें कर रहा है उसकी कोई लॉजिक नहीं है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बताएं ना आबिदीन भाई। मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। ये मुझे कुछ भी नहीं कह सकता सहरान, मुझ पर भरोसा करता है, तुम्हारी तरह नहीं है ये। बहुत देर हो गई, क्या अब हमें चलना चाहिए सहरान? दोबारा घर वाले कॉल करें, इससे पहले चले जाते हैं, क्या कहती हो? नहीं, मेरे बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूँ। वाकई में सीरियस हो? पहलो, क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं जो सोना पहन सके रात में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने कमरे में रख दिए हैं। यार वाकई वाकई बहुत अच्छी टीम है मेरी, सब कुछ पहले ही समझ जाती है। शुक्र है मेरे रब का, हम पांचों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। माशाल्लाह, हमारी टीम को किसी की भी नजर ना लगे, माशाल्लाह। पेलिन ज्यादातर तो हमारे टेरेस पे ही रहती है। आबिदीन भाई, क्यों ना पेलिन को भी हम अपने साथ ही ले जाएं? वैसे भी फेरित के मुताबिक अच्छी टीम बन गए हैं हम लोग, तो इसे यहाँ पर क्यों छोड़ें? तुम्हारा टेरेस? ये सही कह रही है, एटलीस्ट उसे आदत तो हो गई है। आज का ये डिनर जंग का मैदान बन चुका है, जहर उगल रहा है। चलो 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 आबिदीन, चीजें समेटो, जल्दी से निकलना है। रहने तो फेरित, तुम ये सब छोड़ दो, मैं कर लूंगी, मैं उठा लूंगी ये सब। कोई बात नहीं पहलू जान, कोई बात नहीं, हम टीम हैं, साथ मिलकर काम करना होगा। सिरान, मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। कोई बात नहीं आपा, फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे महफूज तरीन जगह थी। फेरित काफी अरसे से यहाँ आता जाता है, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। सहरान, चलो देर हो रही है। आपको यहाँ रहने में कोई मसला तो नहीं है ना? या आप मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करो तुम। पूरा दिन तो गुजर गया, रात भी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा। सहरान, अब आ भी जाओ। ये चुप नहीं होगा, जाना होगा मुझे।
सेरान, परेशान मत हो यार। देखो पहलू थोड़ी सी पागल है मगर दिल की बहुत अच्छी है, समझदार भी। उसने मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है। उसे मेहमानों का एहतराम करना आता है और सोना भी उसकी मेहमान है, तो फिक्र मत करो। तुम वाकई नफसियाती हो फेरित। हाँ, ये तो ठीक है कि तुम मेरी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए शुक्रिया, मगर हो नफसियाती। डॉक्टर की जरूरत है तुम्हें। तुम्हारे साथ शादी करने के बाद हुआ हूं मैं ऐसा, सच में। या अल्लाह मदद कर। क्या यार? फेरित, कल रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मुझे एक तरह की आजमाइश में डाला, और तुम अभी ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ तक कि तुम मुझसे भी ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता। कल रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे भूलना मुमकिन नहीं, गलत था वो। सेरान बस भी कर दो ना, दोबारा से शुरू मत हो जाओ। मैंने भी ऐसे ही सोचा था फेरित, कि इस पर बात नहीं करूंगी। सेरान, ठीक है वो मैंने तुम्हें पहनने के लिए कह दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम बाकी पहन कर आ जाओगी। लेकिन कमाल हो तुम भी यार, वो पहनने के लिए राजी भी हो गई वाकई में। यानी फौरन वॉशरूम गई और चेंज कर वापस भी आ गई। यार सेरान, तुम वाकई एक अलग किस्म के इंसान हो। अगर मैं ऐसी हूँ तो तुम भी कुछ अलग नहीं हो, जानते हो। हद होती है वाकई। वैसे पहली बार तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ मैं। इंसान के अंदर की आग उन चीजों से दहकती है जो आपकी जिंदगी में माजी का हिस्सा बन जाती हैं, अगरचे बहुत देर हो चुकी है। काश मैं वापस जा सकूं, उनका हाथ पकड़ूं जो मेरे इंतजार में थी। ये सोचकर शायद मैं किसी तरह अपने बीते हुए माजी का अजाला कर सकूं। ये अल्फाज मैंने पहली बार उनके लिए कहे हैं। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तुम जा सकते हो लतीफ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है जनाब, गुड नाइट। तुम क्या कर रही हो? आबिदीन भाई को मैसेज किया है कि वो आपा को बता दें कि हम लोग घर पहुंच गए हैं। अच्छा किया। फेरित, तुम बिला वजह इससे मुश्किल बना रहे हो। अगर हम उन्हें यहाँ ले भी आए तो हम उन्हें कैसे छुपा के रखेंगे? फेरित साहब, सेरान साहिबा। अभी तक नहीं सोए देखा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया लतीफ साहब। क्या सब लोग अपने कमरे में चले गए हैं? जी हाँ, सब अपने कमरों में हैं। मैंने सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया है। किचन बंद हो गया है, फिर भी अगर कुछ चाहिए तो सुल्तान को बोल के मंगवा सकते हैं। भूख नहीं है, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, गुड नाइट।
गुड नाइट। लतीफिकेशन। चलो आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हद होती है। उफ! या अल्लाह मुझे सब्र दे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यहाँ कैसे आ गए? जिस तरह सब आते हैं मैं वैसे ही आया हूँ। आखिर ये कैसी बेवकूफी है? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ फेरत ने देख लिया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा जानते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। फिक्र मत करो, मैंने देखा है अंदर। शावर ले रहे, जल्दी बाहर नहीं आएगा। और मुझे तुमसे मिलना था। किस लिए? ऐसा क्या जरूरी था जो मिलना था? मेरे गांव के दोस्तों ने कॉल की थी। सुना आपा की शादी हो रही है, पता है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शादी नहीं हो रही आपा की। यूसुफ प्लीज अब जाओ, जाओ यहाँ से, वरना दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। जाओ। ये क्यों काम नहीं कर रहा है? सहरान, जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है सहरान। चार्जर मांग रहा था लेकिन अब जरूरत नहीं है। यूसुफ मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, इससे पहले कोई देख ले। चले जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। ठीक है सरहन, बस करो, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। इसकी बातें सुनो जरा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ यूसुफ, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, हरगिज नहीं। क्या मतलब तुम्हारे करीब ना हो? मैंने यहाँ पैसे के लिए नौकरी नहीं की है, तुम्हारे करीब आने के लिए ही की है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है यूसुफ। चले जाओ प्लीज, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपने लिए और मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो? चले जाओ। और तुम दोबारा हरगिज मेरे करीब मत आना, हरगिज नहीं। तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये बात जहन में बिठा लो। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हद होती है, टेरेस तक आ गया। आबदीन भाई, ये आपके लिए। चले, मैं सोने जा रही ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बात पूछनी थी आपसे। कोई मसला तो नहीं होगा? क्या पूछना है? कहीं ये रात में हमला तो नहीं कर देगी? ये लोग एंतेब से हैं, क्या मुझे डरना चाहिए? मैं यही हूँ पैलिन, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलें, गुड नाइट। पैलिन। हाँ? सोना साहिबा सो गई? नहीं, ठीक अभी है, नहीं। ठीक है, तुम जाओ। शब्बा खैर। मैं कॉफी बना रहा हूँ, आप पियेंगी क्या? नहीं, रहने दें, आपको जहमत नहीं देना चाहती। नहीं, जहमत कैसी, अगर आपको नींद आ रही है तो वो बात अलग है। मुझे नहीं लगता आज की रात सो पाऊंगी मैं। फिर आपके लिए भी बना देता हूँ, कॉफी वहां रखी है। अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। काफी बुरा दिन गुजरा, खास तौर पर आपके लिए। नहीं, सिर्फ कॉफी के लिए नहीं कह रही आपको। जो कुछ भी आपने किया उस सब के लिए शुक्रिया। ये क्या बात हुई? मैंने कुछ खास नहीं किया, कोई और होता तो वो भी यही करता। ऐसा नहीं है, कोई और नहीं करता, और ना ही आपकी तरह मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखता। अभी हम सबसे
समझदार आप ही हैं। आपको शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है जो आप नहीं चाहती। मैं नहीं जानता। मेरे पापा ने सिरान को भी मजबूर किया था, लेकिन वो मेरी तरह भाग नहीं सकी। सोना साहिबा, आप भाग नहीं रही बल्कि अपने आप को बचा रही हैं। किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या इंसान अपने खानदान के खिलाफ जाकर खुश रह सकता है क्या? हर इंसान के दो खानदान होते हैं, एक वो जिसमें हम पैदा हुए और दूसरा वो जो हम शादी के बाद खुद बनाते हैं। जाहिर है पहले वाले में हम सब खुशकिस्मत नहीं होते, लेकिन दूसरा जो हम खुद चुनते हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, जब आप शादी करके अपना खानदान बनाएंगी तो उनके साथ खुश रहेंगी। अभी पहले खानदान के साथ खुश नहीं है। उठा नहीं रही क्या? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। फोन भी बंद जा रहा है। अगर बात होगी भी तो क्या कहोगी उनसे? और क्या कहूंगी फेरित, जाहिर सी बात है यही कहूंगी कि आप लोग अंते पहुंच गए या नहीं। हाँ, यानी आंटी का फोन क्यों बंद है समझ में नहीं आ रहा। जानबूझ के बंद किया या बैटरी खत्म हो गई? मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि वो फोन का जवाब नहीं दे रहे। चलो चलते हैं। पुरसकून हो जाओ सहरान, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं लगा होगा नीचे। आपा को कॉल की? हाँ, कर लेते हैं। पहलू तो सो रही होगी, आबदीन को करता हूं। पहले सो रही होगी। जी जी, सोना साहिबा जागी हुई हैं। हाँ, सोना साहिबा सामने ही खड़ी हैं। सरान साहिबा आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी जान। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, तुम फिक्र मत करो मेरी। अभी उठी हूं मैं, इसीलिए फोन का पता नहीं चला। ठीक है ठीक है, ठीक है, जल्दी आना, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, आप करेंगी? वैसे पहले अभी तक जागी नहीं है, क्या ये अजीब नहीं लगेगा? ओह, तब तक तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। वो जरा देर से उठती हैं, वैसे भी नाश्ता सुबह जल्दी करना चाहिए। अच्छा, मैं चाय बना लेता हूँ। हाँ। नहीं, आप जहमत मत करें, मैं बना दूंगी। पत्ती वहां रखी है। हाँ। मुझे पानी चाहिए था। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितनी हसीन सुबह है। क्या हुआ, अभी तक कोई नहीं आया क्या? मेरे ख्याल से तुम दोनों जल्दी आ गए आज थोड़ा। देखो सहरान, कहा था ना मैंने कि नाश्ते पे कोई नहीं आया होगा, सब अपने कमरे में होंगे। सही। क्या भूख लगी है तुम्हें? नहीं अम्मी, आपकी बहू को लगी होगी। ये ना थोड़ी सी एक्साइटेड है। लेकिन क्यों, क्या हुआ सेरान बेटा? लतीफ साहब को तो आप जानती हैं ना, उन्होंने अपनी पसंद का कालीन रूम में रखा हुआ है जो सरान को पसंद नहीं। सरान वो चेंज करने के लिए शॉपिंग पर जाना चाहती है, मगर हाँ, लेकिन जाहिर है अगर आप लोग इजाजत देंगे तो। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तुम्हारा कमरा है, जैसा चाहो वैसा बदलाव ला सकती हो तुम।
जो दिल चाहे वो करो। अब इतना भी नहीं हो रहा है बाबा, सब कुछ थोड़ी चेंज कर सकती है ये। बस कालीन ही चेंज करना है इसे, है ना मेरी जान? हाँ बिल्कुल, ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सुन के अच्छा लगा मुझे कि तुम दोनों अपने रूम में बदलाव लाना चाहते हो। मेरे लिए ये खुशी की बात है। और हाँ, हमसे ऐसी हर बात पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी प्यारी बेगम जान। माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत प्यारी है ना ये। नाश्ता लगा दिया है मैंने, आके खा ले और पेलन से भी पूछ ले खाने का। बहुत शुक्रिया आपका। पेलिन, हमने नाश्ता लगा दिया है। मैंने कहा था ना, वो जरा देर से उठती है। ये अपनी चाय ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या आपको भी जल्दी उठने की आदत है या आज ही जल्दी उठे हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। दरअसल फौज में सुबह सवेरे उठना पड़ता है, इसीलिए आदत हो गई। और आप? मैं, सिरान और अम्मी हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे ताकि बाबा के उठने से पहले उनका नाश्ता बना सके। बचपन से ही ऐसा है सब, कभी देर तक नहीं सो पाई। पेलिन की तरह देर तक सोना मुझे कभी नसीब नहीं हो पाया। वहां कोई काम करने वाला नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ घर वाले थे। बाबा को गैर लोग अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ये लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। शायद अब से आप भी पेलिन की तरह जितना चाहे सो सकेंगी, कोई डर नहीं होगा। कुछ अरसे तक तो ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है सोना साहिबा। मुझे लगता है शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। गुड मॉर्निंग, माफ करना। गुड मॉर्निंग। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या ऑमलेट बनाया है? हाँ, बनाया है, किचन में रखा है, लेकर आती हूँ अभी मैं। बिल्कुल। आप दीन भाई, बात सुने, वो क्या आपको सुना पसंद है? हाँ, क्या कह रही हो तुम पेलिन? मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन ये सब बहुत खतरनाक है, आपको मोहतात रहना होगा। भाइयों वाला मशवरा दे रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या देखा, मगर वैसा कुछ नहीं है, समझी? वो तो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, एंजॉय करो। सोना साहिबा, आप नाश्ता करके फौरन तैयार हो जाएं। वो लोग बस घर से निकलने वाले हैं। ठीक है। क्या हम साथ कॉफी पी सकते हैं? सर फट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग उबलकर बाहर निकल आएगा। इस लड़की ने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। ना हम पुलिस को बता सकते हैं और ना ही बेटी के ससुराल वालों को बता सकते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां फंस गया हूं मैं। किस हाल में पहुंचा दिया इस लड़की ने मुझे। एक दलदल में फंसकर रह गया हूं इसकी वजह से। समझ नहीं आ रहा क्या करें, किससे मदद मांगे। शर्मिंदगी के मारे मैं तो फोन तक नहीं उठा रही हूँ किसी का भी। मैं पहले ही हर किसी को फोन कर चुका हूं।
यहाँ तक कि बैराम और अली को भी फोन किया। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे नहीं आंटी, नहीं, उसके लिए नहीं किया। पुलिस स्टेशन में चेक कराया, अस्पतालों में चेक कराया, लेकिन कहाँ चली गई है उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसे, मरी नहीं है वो, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा मत कहो कासिम। मैं कसम खा रहा हूं उस लड़की को इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। अब जो होगा मैं करूंगा, उसकी किस्मत अब मैं लिखूंगा और उसकी सारी जिंदगी अब अंधेरों में गुजरेगी, अंधेरों में। कासिम, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। समधे को फोन करता हूं मैं, वहां से पता चलेगा कुछ। सहरान, अगर इस सब में तुम भी मुलव्विस हुई ना, तो तुम भी इसकी भारी कीमत चुकाओगी। फवाद, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बाबा कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ ठीक है सब कुछ। तुम मुझसे घर का जिक्र कर रहे थे ना? दरअसल कल कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका था। अगर तुम आज फ्री हो तो देखने चले क्या? हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर।